गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस, जिसमें पहला चैप्टर है नो योर बॉडी। तो शुरू करें चैप्टर को, लेकिन उससे पहले थोड़ी रिवीजन की ज़रूरत होगी। You already know the names of some parts of our body. Maybe you also know some of the jobs these parts do. Let us learn a little more about the parts of the body and their jobs. हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, इसके कुछ पार्ट्स के नाम आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, सीखा भी है, और उसमें से सभी के बारे में आपको पता है कि उनका क्या फंक्शन होता है। ये जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, ये सारे मिलकर इस शरीर को पूरा करते हैं। यानी हर वो पार्ट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है और इसका अलग अलग फंक्शन भी है। मोटे तौर पे देखें तो ऊपर से आइज़ का फंक्शन देखना, नोज़ का फंक्शन सूंघना, माउथ का फंक्शन बोलना, खाना, टीथ का फंक्शन भोजन को चबाना, ईयर का फंक्शन सुनना, हैंड्स का फंक्शन वर्क करना, और लेग्स का फंक्शन यहाँ से वहाँ जाने में मदद करना। ये सभी कुछ तो पता है, लेकिन अब ये जो चैप्टर है आपका, चूँकि आप अब क्लास 2 में हैं, तो ये जो चैप्टर है नो योर बॉडी, अब उन पार्ट्स के बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, उनमें से कुछ एक के फंक्शन के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला है द स्किन। स्किन मतलब त्वचा। तो सबसे पहला पार्ट हो गया स्किन, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। Every part of our body is covered by skin. The skin's job is to protect us. For example, it stops germs from getting into our body. When germs get into our body, we fall ill. The skin also helps us feel things. When we touch something, the skin helps us make out if it is hot or cold, hard or soft, and so on. हम लोग हमारे बॉडी के चारों तरफ क्या देखते हैं भाई? तो देखते हैं कि हमारा बॉडी पूरी तरह से एक खास लेयर से कवर्ड है। यानी कि जो भी इंटरनल पार्ट है उनको एक कवरिंग दी गई है, और इस कवरिंग का नाम है स्किन। इसका मुख्य काम क्या होता है? इसका मुख्य काम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा प्रदान करना, और ये हमारे शरीर में जो जर्म्स होते हैं जिनसे कि हम लोग बीमार पड़ जाते हैं, उनको अंदर आने से रोकता है, जिससे कि हम बीमार ना पड़ें। स्किन और भी कुछ काम करता है। स्किन हमें मदद करता है चीज़ों को महसूस करने में। अगर हम किसी चीज़ को छुए या फिर किसी भी तरह की एक्टिविटी जिससे कि वो शरीर को टच हो, या फिर हवा का झोंका ही, तो एक ख़ास संदेश जो है वो हमारे ब्रेन तक पहुंचता है। और वो इसलिए पहुंचता है क्योंकि स्किन में वो एबिलिटी है कि वो उन सारे फीलिंग्स को
ब्रेन तक पहुंचाए। जब भी हम किसी चीज़ को छूते हैं तो स्किन तुरंत पता कर लेता है कि वो चीज़ क्या है भाई, क्या वो गर्म है, क्या वो ठंडा है, क्या वो चीज़ सख्त है या फिर मुलायम है, वो किस शेप का है। ये सभी कुछ पता चल जाता है जब हम उसको छूते हैं, और ये छूने का काम स्किन हमारा सीधा सीधा ब्रेन तक पहुंचा देता है। अभी अगर स्किन की बात कर रहे हैं तो स्किन पे आप गौर करेंगे तो स्किन पे आड़ी तिरछी रेखाएं भी हैं। ये एक ख़ास पैटर्न है। अगर पैटर्न को ज़्यादा कुछ समझना हो तो एक एक्टिविटी से समझा जा सकता है। एक इंक पैड का इस्तेमाल कर हम अपने अंगूठे में इंक को लगाएं और फिर किसी कागज़ पर अपने अंगूठे को प्रेस करें, तो हम क्या देखते हैं कि एक पैटर्न जो है वो उस पर इम्बॉस हो गया। एक थंब प्रिंट, जो थंब का जो पैटर्न था स्किन का, वो प्रिंट हो गया। और सबसे बड़ी बात कि आप अगर अपने फ्रेंड के साथ इसको कंपेयर करते हैं, आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि आप भी ऐसा ही अंगूठा अगर कागज़ पे लगाएंगे तो वो पैटर्न बिल्कुल अलग ही दिखेगा। तो ये हमारे फिंगर्स और थम्स, यानी कि थम्स फिंगर्स की एक खासियत भी है कि ये एक दूसरे से अलग होते हैं, ये कभी मैच नहीं करते। कुछ केसेस में पुलिस इनका उपयोग रॉबर्स को पकड़ने के लिए करती है। जब भी कोई घटना होती है तो वहाँ से फिंगरप्रिंट, थम्स प्रिंट कलेक्ट किए जाते हैं और फिर एग्जिस्टिंग डेटा से उनको मैच कराया जाता है, या फिर जिन पर शक या संदेह होता है उनके फिंगरप्रिंट से मैच किया जाता है। और अगर ये मैचिंग कंप्लीट हो जाती है तो पुलिस जान पाती है कि उस फलाने शख्स ने ही ऐसी घटना को अंजाम दिया होगा। तो ये हमारा फिंगर प्रिंट है, थंब प्रिंट है। आगे जो नेक्स्ट बॉडी पार्ट है वो है आईज़, हमारी आँखें। हमारी आँखें we see with our eyes. The eyes help us make out colors and shapes. They also help us know how far or close things are. The hair above each eye is called eyebrow. The eyelids and eyelashes protects our eyes. We show what we feel with our eyes. Our eyes shine when we are happy. They look dull when we are bored or sleepy. They fill with tears when we are sad. They open wide when we are surprised. हमारी आँखें, हम अपनी आँखों से देखते हैं, यानी कि ये देख सकने का काम करती है, देखने का काम करती है। ये हमें मदद भी करती है किन चीज़ों को समझने में, तो रंगों को समझने में, कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ किस कलर की है। अभी हम कह सकते हैं कि अगर ये वॉल देखें तो ये वाइट कलर का है, ये लीफ देखें तो ये ग्रीन कलर का है, वो फ्लावर देखें तो वो पिंक कलर का है, और वो वैन देखें तो वो येलो कलर की है। तो ये सभी कुछ संभव हो पाता है क्योंकि हमारी आँखें वो सब देख सकती हैं और रंगों को बता सकती हैं, और बता सकती हैं किसी भी शेप्स को आइडेंटिफाई करने में कि वो किस तरह का शेप है। क्या वो कोई त्रिभुजाकार चीज़ है, ट्रायंगुलर कोई ऑब्जेक्ट है, या फिर वो कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। उसका शेप कैसा है, क्या वो गोल है, क्या वो चौकोर है, क्या वो सपाट है। इन चीज़ों को भी वो आइडेंटिफाई करने में
मदद करते हैं। और हमारी आँखें ये भी बताती हैं हमें, ये भी बताती हैं कि कोई भी वस्तु हमसे दूर है या फिर नज़दीक है। और लगभग एग्जैक्ट जिन चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, बहुत दूर की चीज़ों के बारे में तो नहीं, लेकिन जो चीज़ें आसपास में हैं तो उनकी दूरी की गणना भी ये एक एवरेज कैलकुलेशन करके ये बता सकती हैं कि ये कितने दूर होगा। हमारे आँखों के ऊपर आईब्रो होता है और हमारी आँखों को जो प्रोटेक्शन मिलता है वो मिलता है किससे? आईलिड्स और आई लैशेस से। हमारी पलकें आँखों को बिल्कुल बंद रखने में मदद करती हैं। जब हम सोते हैं तो ये तभी संभव हो पाता है कि आईलिड और आई लैशेस एक दूसरे से लॉक हो जाते हैं और हमारी पलकें बंद रहती हैं। वी शो व्हाट वी फील विद आवर आइज़। और हम अपने एक्सप्रेशन को भी, हम क्या महसूस कर रहे हैं, इसको भी हमारी आँखें बेहतर दिखा सकती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी आँखें चमक उठती हैं। जब हमें नींद आ रही होती है या फिर हम थके हुए होते हैं तो हमारी आँखें डल हो जाती हैं। हम जब दुखी होते हैं, चोट लगती है तो हमारी आँखों से आंसू आते हैं। और जब भी किसी चीज़ को देखकर हम आश्चर्य से भर जाते हैं या फिर अचानक से डर जाते हैं तो हमारी आँखें या तो पूरी तरह से खुल जाती है या फिर बंद हो जाती हैं। तो ये हमारी आँखें जो कि हमारे एक्सप्रेशंस को बहुत बेहतर रूप से दिखाती भी हैं।